हेलो। हाँ हाँ, नहीं आवाज़ नहीं आ रही यार तेरी। हाँ अब बोल। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। मैं हेलो भैया, कैब बुक करी थी, कहाँ रह गए आप? मैं रोड पे ही खड़ी हूँ। हाँ अरे बस वॉशरूम से आ रही हूँ। ओके बाय, कल मिलते हैं। कहाँ आ गए? तुम लोग कौन हो? तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आई? ये कौन सी जगह है? मैं तो मम्मी पापा के साथ शादी में गई थी। ये कहाँ आ गए हम लोग? आ गया तुम चारों को होश। कौन हो तुम और यहाँ क्यों लेके आए हो हमें? बता रहा हूँ आज मेरी शादी की सालगिरह है, पर मेरे पास बीवी तो है ही नहीं। मेरी बीवी मुझे छोड़ के भाग गई। तुम्हारी बीवी क्यों चली गई तुम्हें छोड़ के? बीवी बीवी बहुत बुरी थी मेरी बीवी। बहुत बुरी थी मेरी बीवी। पर हमें क्यों लाए हो यहाँ पे? हाँ, और मेरी तो बहन की शादी है। मेरे भाई की। और मैं अपनी फ्रेंड की शादी में गई थी। मेरी तो खुद की एंगेजमेंट थी। मेरा दूल्हा मेरा वेट कर रहा होगा। अरे तुम्हारा दूल्हा क्यों इंतजार कर रहा होगा? मैं हूं ना तुम्हारा दूल्हा। नो टेंशन, मैचिंग मैचिंग। तुम चारों आज से मेरी दुल्हन सो। डरो मत, हर साल की यही कहानी है। मेरे लिए ये नया नहीं है। हर साल मैं अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन नई नई दुल्हन लेके आता हूँ। उप्स, तुम्हें कैसे पता होगा? चलो शुरू से शुरू करते। जब मेरी बीवी मुझे छोड़ के गई थी ना, मैं बहुत दुखी हुआ, डिप्रेशन में चला गया, स्टेट ऑफ माइंड खराब हो गई। और तुम्हें पता ही है, जब स्टेट ऑफ माइंड खराब होती है इंसान कुछ भी करता है। तो जब से मैंने रूल बना लिया कि क्या हुआ, वो मुझे छोड़ के चली गई, भाड़ में जाए। तो मैंने सोचा कि मैं हर साल अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन नई नई दुल्हन लाऊंगा, उनसे अपना काम कराऊंगा, पर मैं मजे करूंगा। इस साल तुम चारों, अगले साल कोई और होगी, उससे अगले साल कोई और होगी। बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। ये सब क्या बकवास लगा रखी है तुमने? चलो चलते हैं यहाँ से। चलो। हम लोग 4 हैं और ये अकेला, तो हम लोग इसको मात दे सकते हैं। मजा आ रहा, मजा आ रहा। ये क्या कर रहे हो तुम?
मैंने ना तुम्हारे हाथों में एक ट्रांसमीटर डिवाइस लगा रखा है जिससे तुम्हें करंट लग सकता है। हटाओ इसे। ये तो खुल ही नहीं रहा है। खुलेगा भी नहीं ये इलेक्ट्रिक शॉक बैंड है, बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। जब तक मेरे पास ये रिमोट है तुम इसका कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। ये तुम्हारे शरीर से जुड़ चुका है और जब मैं चाहूंगा तुम सब सभी आजाद हो सकती हो। अपना ये ड्रामा बंद करो और हमें घर जाने दो। तुम लड़कियां ज्यादा बोलती हुई अच्छी नहीं लगती, चुपचाप से मेरी बात मानो। जैसा मैं बोलूं वैसा ही करना है। पत्नियों को अपने पति की सारी बात माननी चाहिए। जैसे ही लड़की की शादी होती है और वो अपने घर से विदा होकर दूसरे घर जाती है, उसके बाद वो उस चार दीवारी में कैद हो जाती है। वही उसका शॉपिंग मॉल होता है, वही उसकी ज्वेलरी शॉप, वही उसका पार्लर और वही उसका घर। और शादी होने के बाद लड़कियों का बस एक ही कर्म होता है, अपने पति की सेवा करो, अपने सास ससुर को खुश रखो, खाना बनाओ, अपने पति के कपड़े धो, अपने पति को मस्त मस्त पकवान बना के खिलाओ, घर को साफ सुथरा रखो एकदम चकाचक, और अपने सारे शौकों को मार दो। तुम चारों एक काम करो, अपने इन कपड़ों को बदल के आ जाओ। वो कमरा है, उसमें तुम्हारे लिए सारी सुख सुविधा है। वहां पे तुम्हारा मेकअप, तुम्हारी ज्वेलरी, तुम्हारे लिए कपड़े, जो भी जरूरत की चीजें हैं वो सब वहां है, ताकि तुम चारों को इस चार दीवारी से बाहर ना निकलना पड़े। जाओ। मैं भी नहा धो लेता हूं। सुंदर, अति सुंदर। किस चीज की कमी है? हाँ, सिंदूर। सिंदूर की कमी है। जाओ सिंदूर लगा के आओ। सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। और अब तुम लड़कियां नहीं हो, मेरी बीवी हो। बीवी, जाओ लगा के आओ सिंदूर। सिंदूर? पर हम कैसे सिंदूर लगा सकते हैं? हमारी शादी थोड़ी ना हुई है। लगा रहे हो या? हाँ, ये हुई ना बात। ए, 4 नंबर, दुपट्टा ओढ़ क्या? तुझे पता नहीं है क्या? दुपट्टा औरत का गहना होता है, गहना। और गहने संभाल के रखने चाहिए। अब लगी ना तुम मेरी दुल्हन। जाओ जाके मेरा ये महल चमका दो, पूरा रगड़ रगड़ के। 1% भी मिट्टी नहीं होनी चाहिए मेरे महल में। और हाँ, एक दूसरे से लड़ाई मत करना, तभी तो मजा आएगा। जाओ अब।
यही मौका है। क्या सोच रही है? हाथ दबा। हाँ सेवा करो सेवा। रुक जाओ मेरी दुल्हन, रुक जाओ। एक काम करो, जाओ मेरे लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बना के लाओ, मुझे भूख लगी है। और हाँ, चाय और कॉफी जरूर बनाना। अरे यही तो फायदा है 4 बीवियां होने का। आज मैं चाय और कॉफी दोनों पीऊंगा, पत्ती रोक के चीनी ठोक के, एकदम स्ट्रॉन्ग चाय। जाओ जाओ जा। ए 4 नंबर, कम यार। तुम्हारे पैर दबा। पता नहीं कहाँ आके फंस गए हम लोग। मैं तो अच्छी भली अपने भाई की शादी एंजॉय कर रही थी, वहां कॉफी पी रही थी। मुझे क्या पता था यहाँ के मुझे कॉफी बनानी पड़ेगी। मेरी तो एंगेजमेंट होने वाली थी, मेरे दूल्हे की तो नजर वैसे ही मेरी बेस्ट फ्रेंड पर थी, कहीं उसने उससे शादी ना कर ली हो। हाय रब्बा। मेरा तो मन कर रहा है ना कि उसके खाने में ना जहर मिला के दे दूं उसे। सही कह रहे हो आप। मैंने बाथरूम में हार्पिक भी रखा देखा था, वो मिला देते हैं। हाँ, और अगर उसने ये बोल दिया कि तुम पहले खाओ फिर? बात में दम है। मन तो कर रहा है इसकी चाय में ना थूक दूं। क्या आप इतनी जहरीली हैं? वो तो पीने के बाद ही पता चलेगा। हम ये सब कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसकी वजह से, क्योंकि वो हमें कंट्रोल कर रहा है। अच्छा ये सब छोड़ो, अगर उस साइको का दिमाग फिर गया ना तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। जल्दी से चाय वगैरह जो भी बनानी है बना लेते हैं। आहा, मेरा ना बीपी लो हो रहा है, मैं थोड़ी देर आराम कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकते, कोई आराम नहीं करना। जब तक पति ना बोले नो आराम, लगे रहो। चाय कॉफी रख दो। ये क्या करा तुमने? आवाज नीचे। ये क्या करा तुमने? पति से पहले खाना घोर पाप है। पहले पति खाएगा फिर बीवियां खाएंगी। मेरी प्यारी बीवियों ने बड़े प्यार से बनाया है, जरा चख तो लूं। चाय किसने बनाई है? मैंने बनाई है। अच्छी बनी है ना? प्लीज छोड़ दो इसको, प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने क्या बोला था? पत्ती रोक के चीनी ठोक के। तुमने तो उल्टा ही कर दिया, चीनी रोक के पत्ती ठोक दी। गलती हो गई मुझसे। ये कॉफी किसने बनाई है? इसने 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 बनाई है। इसने बनाई है। इसने बनाई है। झूठ क्यों बोल रही है? तूने बनाई थी ना? तूने बनाई थी ना? बहुत अच्छी बनाई है। आज से पहले ऐसी कॉफी मैंने पी ही नहीं। मैंने बनाई है। मजा आ गया। थक गया मैं तो। मैं ऊपर जाके सो रहा हूँ अपने कमरे में, मुझे कोई डिस्टर्ब करने मत आना। ओहो, ये पापड़ बच गए। एक काम करना, इन्हें तुम खा लेना, फेंकने से तो अच्छा ही है ना। डोंट डिस्टर्ब मी।
बेचारी। चलो इसको अंदर लेटा देते हैं। हाँ भाई, क्या स्टेटस है 4 नंबर का? उसे होश आया या नहीं? ऐसा भी क्या करंट लगा दिया मैंने? कमजोर लड़की। ऐसे मुझे क्या है, हर साल नई लड़की आती है। मेरे दोस्त आ रहे हैं आधे घंटे में। तुम सबको मेरे दोस्तों की अच्छे से खातिरदारी करनी है। उनके लिए मस्त मस्त पकवान बनाना, कॉफ़ी, चाय, ठंडा, नमकीन, बिस्कुट सब यहाँ टेबल पे सजा देना। एक भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, वरना हाँ, समझदार को इशारा काफ़ी। और हाँ, एक और बात, तुम्हारा घूंघट चेहरे से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्तों की बुरी नज़र मेरी दुल्हन पे पड़े। जाओ बेबीज, इंजॉय। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। बैठो बैठो भाई साहब, बैठो। हाँ भाई साहब, ठीक चल रहा है काम एकदम। मैंने अपनी बीवियों से तो मिलाया ही नहीं आपको। आ जाओ इधर, इधर आओ। मीट, सुधांशु, टीटू, मोनू, माय फ्रेंड्स। पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ है तुम्हारे दोस्त? मैंने बोला है ना, बीवियां ज्यादा बोलती हुई अच्छी नहीं लगती। बकवास मत करो यार। जाओ, इनके लिए खाने का लेके आओ, मेरे यार दोस्तों के लिए। हाँ भाई, क्या खाओगे? चाय? अच्छा, कॉफी, पैग। अरे भाई, तूने तो ना बिल्कुल मेरे दिल की बात छीन ली। अभी मंगाता हूँ पैग। मस्त पैग पियेंगे, मस्त पार्टी करेंगे। मेरी दारू की बोतल रखी है वहां, उसमें ले आओ। और 4 ग्लास लेके आना, 4। भाई तुम्हें पता है, मेरी तो एक ना आती 4 बीवियां हैं, 4। वो एक थोड़ी मेरी लाडली है ना, वो सो रही है अंदर, क्वालिटी टाइम उसका। अरे यार, ये तो सच में साइको है। मुझे तो डर लगने लग गया इससे। हाँ, पता नहीं किससे बातें कर रहा है, कौन दोस्त नजर आ रहे हैं इसको। भगवान, कहाँ फंस गए अब। मेरा तो मन कर रहा है इसके एक रैप्टा लगाऊं। लगा दे जा। ये आदमी पागल है, इससे उलझना नहीं चाहिए हमें। चलो, जो उसने बोला लेके चले जाते, वरना वो फिर से कुछ ना कुछ कर देगा। हाँ, चलो। बाकी भाई, बीवियों को ना बिल्कुल दबा के रखना चाहिए। मैं तो बिल्कुल दबा के रखता हूँ, क्योंकि औरतें वैसे भी मर्द की पैर की जुत्ती तो होती है। भाई, बीवियां ना इस 4 दीवारी से बाहर निकलनी ही नहीं चाहिए। बाहर जाएंगी और औरतों को देखेंगी, उनके जैसे फैशन करने की डिमांडें करेंगी और मर्दों से बात करेगी। और भाई, जितने मर्दों से बात करेगी, किसी ना किसी के साथ बोलेंगी रफू चक्कर। एक नंबर भाई। भाई, तुम एक नाच दिखाओ, नाच देखो। कोमो तो कोमो।
enjoying, brother, enjoying. मजा आया। अरे सुनो सुनो, आपको कुछ आवाज़ आ रही है क्या? हाँ आ तो रही है, लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कहीं कोई चुईया या जानवर वानवर तो नहीं है? लेकिन ये आवाज़ तो किसी इंसान की लग रही है। हाँ, लगता है आवाज बाहर से आ रही है। चलो चलते हैं। आवाज तो यहीं से आ रही है। लो पानी। आप कौन हो? मैं उसी की पत्नी हूँ, उसकी मतलब? वही जो तुम सबको यहाँ लेकर आया है। पर वो तो बोल रहा था कि उसकी पत्नी उसे धोखा देकर भाग गई थी। मैं भाग गई हूँ? उसने मुझे यहाँ कैद कर रखा है 2 सालों से, और वो सबको ये बोलता है कि मेरी पत्नी भाग गई है। मुझे रोज टॉर्चर करता है, खाना भी नहीं देता, और उसने मुझे बंद करके रखा हुआ है ताकि मैं कहीं बाहर ना जा सकूं। वो तो एक नंबर का जानवर निकला। पता नहीं उसे क्या मजा मिलता है ये सब करके, औरतों के ऊपर टॉर्चर करके, उनसे इतना काम करवा के। मुझे लगता है आपकी तरह वो हमें भी कैद कर लेगा। वो रिमोट, ये वही बैंड है ना जिससे वो तुम सबको कंट्रोल करता है? हाँ। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता उसी रिमोट के अंदर है। अगर एक बार वो रिमोट हमारे हाथ लग जाए तो हम यहाँ से जा सकते हैं। पर वो रिमोट हमें मिलेगा कैसे? वो रिमोट तो हमेशा उसके पास रहता है, और वो रिमोट हमें नहीं देगा। एक आइडिया है। क्या? कौन है? कोई है? कौन है? कौन है?
नहीं, ऐसे कैसे चले जाएं? इसने हम लोगों को इतना टॉर्चर किया है क्योंकि हम लोग सिर्फ लड़कियां हैं इसलिए, और ये मर्द बनता है ना ज़्यादा अपने आप को, इसकी मर्दानगी तो हम दिखाते हैं बच्ची तरह। आप एक काम करो, आप इतने टाइम से यहाँ पे कह दो, और आपको भी आराम करने की ज़रूरत है। आप अपने घर जाओ, अपने मम्मी पापा के घर, और उनके पास ही रहो और थोड़ा आराम करो, वरना आप बीमार पड़ जाओगे। थैंक यू, तुम लोगों ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारी वजह से मैं आज़ाद हो पाई हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारे लिए मदद ज़रूर भेजूंगी। तो मिस्टर साइको, पहले क्या किया जाए आपके साथ? छोड़ दिया जाए। बहुत थक गया, चलो बैठ के करवाते इससे जो करवाना है। अच्छे से दबा। जी मैम। उनके भी। पैर बहुत दबा लिए, अब हमारा ना थोड़ा सा मनोरंजन चाहिए।